से सेठ दाऊद के बेटे से तवक्को नहीं थी मुझे। आलिया रुको, मैं बस तुम्हें ये कहने आई हूँ कि मैं नाराज भी नहीं हो सकता उससे कि आज से तुम्हें इजाजत है कि तुम खुल के मोहब्बत करो। ये कोई छोटी बात नहीं है। अपने आगे पीछे तो बस बल्कि हुक्म देने आनी हूँ कि इस मोहब्बत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। गम ही गम है, झल्ले है। वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बेचारे दिल के तो कई पुराने केस खुल गए। एक लड़के ने मुझे पसंद क्या कर लिया, इसकी इतनी बड़ी सजा देंगे मुझे? बड़ी मुश्किल से इस फाइल को बंद किया था। तुम जैसी हसीन लड़कियां अक्सर यही करती हैं। आप आलियार को इजाजत दे दें कि हम जैसे बॉयज को डिच करने के बाद उनको इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं। वो अपने माँ बाप को हमारे घर ले आए। बट ट्रस्ट मी, रिमेंबर वन थिंग, आई लव यू। ये लड़का अपनी पिया के लिए बहुत मुनासिब लगा है। दिल विच ला मुहारा कहती सारी दुनिया। तुम तो जानती हो ना अपने अब्बा को, कितने जिद्दी हैं ये। फिर नाराजगी कैसे दूर करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट ना करूं, लेकिन रोज कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं उसको कल मना करके आई थी, मुझे नहीं पता था वो आ जाएगा। कल जब तुम अपने कमरे में मुंह लपेट के पड़ी थी तब की बात कर रही हो? नहीं, वो तो बस मैं यहाँ देखो भैया, तुम खुश नहीं हो ना उसे इनकार करके? तेरे जख्मों पे हम जग का लहजे की अजनबियत बता रही है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए। अपना काम यहाँ नहीं होने वाला। रुको साबिर, मेरी बात नहीं सुनोगे? ऐ था सकलो बहु वड्डे सौदा कर बैठे ने। कैसे हो तुम? वैसा ही जैसा छोड़ कर गई थी तो। मुझसे नहीं पूछोगे मैं कैसी हूँ? नौकर चाकर, शान शौकत और रुतबा देखने के बाद आलीशान कोठी पूछने की जरूरत नहीं रही सस्सी जी। बड़े सदाएं खुश मस्ते में। अभी तक नाराज हो मुझसे? बस मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसकी पढ़ाई का हर्ज हो। हाँ, फोन बंद है उसका। फोन क्यों बंद जा रहा है? अब ये भी मैं बताऊं? कहती हो तो घर जाके पूछाती हूँ। कहाँ की सवारियां हैं? तुम आज अपने गार्ड नहीं लाए? तुमसे मतलब? तुम्हें पहले तो नहीं देखा इस इलाके में। भाई ये वही है रेस वाला। तो ये तुम्हारा मोहल्ला है? तमीज से जरा, आज तुम अपने गार्ड नहीं लाए हो, वरना क्या बे गोलू? हाथ की बोली ना बोल। हाथ की बोली बोलोगे
हाथ से जवाब देने में ज्यादा देर नहीं लगी किसी को यार। एपिसोड की शुरुआत सस्सी और सावल की भावनात्मक और तनावपूर्ण मुलाकात से होती है। सस्सी के शानदार और आलीशान घर में सावल का आना सस्सी को विचलित कर देता है। वह सावल से सवाल करती है कि वह यहाँ क्यों आया है। सावल उसके लहजे की अजनबियत को महसूस करते हुए कहता है कि उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सस्सी के हाल पूछने पर सावल जवाब देता है कि वह ठीक वैसा ही है जैसा उसे छोड़कर गई थी, और सस्सी के ठाट बाट, नौकर चाकर और रुतबे को देखकर उसे उसके हाल पूछने की जरूरत महसूस नहीं होती। सावल को अभी भी सस्सी से नाराजगी है, लेकिन सस्सी अपनी मजबूरी बताती है। वह कहती है कि कोई भी बेटी अपने पिता की इज्जत दस्तार को ठोकर मारकर आगे नहीं बढ़ सकती। सावल को याद है कि उसने कभी गिला नहीं किया और सस्सी के घर की दहलीज पार करने के बाद पलटकर नहीं देखा। सस्सी शरियार की जान बचाने के लिए सावल का शुक्रिया अदा करती है, पर सावल कहता है कि वह एहसान जताने के लिए किसी की मदद नहीं करता। सस्सी उसे चेतावनी देती है कि उसका यहाँ आना उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इस पर सावल स्पष्ट करता है कि वह उससे नहीं बल्कि किसी और की मदद के लिए आया था, और अगर उसे उसका आना अच्छा नहीं लगा तो वह चला जाता है, यह कहकर कि वह कभी आया ही नहीं था। इस बीच पिया यूनिवर्सिटी में अपने दोस्त से परेशान होकर आलिया के न आने की बात करती है। वह अपने दोस्त से कहती है कि वह आलिया को फोन करे लेकिन उसका नाम न ले, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से आलिया की पढ़ाई का नुकसान हो। पिया की यह बेचैनी उसकी भावनाओं में आए बदलाव को दर्शाती है, जहां पहले उसे आलिया के आने से परहेज था और अब उसके न आने से। जब वे आलिया को फोन करती हैं तो उसका फोन बंद आता है, जिससे पिया की चिंता और भी बढ़ जाती है। घर पर सस्सी के पिता सावल को याद करके आग बबूला हो जाते हैं। वह सावल को निकम्मा और आवारा कहते हुए सस्सी को उसका नाम लेने से मना करते हैं। वह सस्सी को बताते हैं कि कल शरियार के घर वाले उसे देखने आ रहे हैं, और वह सस्सी को उसके कमरे में बंद कर देते हैं, यह कहते हुए कि दरवाजा अब उसकी रुखसती के वक्त ही खुलेगा। वह अपनी बेटी को घर की इज्जत खराब न करने की सख्त हिदायत देते हैं। कहानी में तब एक बड़ा घटनाक्रम आता है जब आलिया पिया के मोहल्ले में आता है। वहां के स्थानीय लड़के उसे रोककर उससे पूछताछ करते हैं। वे आलिया को रेस वाले के तौर पर पहचानते हैं और उसे घेर लेते हैं। आलिया बताता है कि वह उस्तानी जी पिया के घर आया है। मोहल्ले के लड़के अपने दबदबे को बदमाशी नहीं बल्कि इज्जत देना कहते हैं, और क्योंकि आलिया उस्तानी जी का मेहमान है इसलिए वे उसे आदर के साथ जाने देते हैं। आलिया सीधे पिया के घर पहुंचता है और पिया के पिता असलम के सामने पिया का हाथ मांगता है। पिया के पिता इस पर भड़क उठते हैं। आलिया माफी मांगता है कि उसे अपने माता पिता के साथ आना चाहिए था, लेकिन वह पहले उनकी इजाजत लेना चाहता था। असलम आलिया के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा देते हैं कि वे शरीफ लोग हैं और शरीफ घरानों के रिश्ते अपनी हैसियत के शरीफ घरानों में ही होते हैं। वह आलिया को धमकाते हैं कि वह उनकी शराफत का नाजायज फायदा न उठाए और यहां से चला जाए। जब पिया यूनिवर्सिटी से वापस आती है तो आलिया के इस कदम पर वह बहुत नाराज होती है। वह आलिया पर उसके माता पिता के सामने उसे जलील करने का इल्जाम लगाती है। आलिया अपनी सच्चाई जाहिर करते हुए कहता है कि उसे पिया को पाने के लिए किसी भी दर पर जाना पड़े वह जाएगा। पिया उसे याद दिलाती है कि यह पाकिस्तान है, जहां कुछ हदें होती हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता और उनका मिलना नामुमकिन है। वह उसे आइंदा वहां का रुख न करने की ताकीद करती है, क्योंकि उसने उसकी बहुत बेइज्जती करा दी है। एपिसोड में सस्सी और सावल के बीच अतीत की बातों का सिलसिला भी जारी रहता है। सस्सी उसे समझाती है कि मिडिल क्लास परिवार अपनी बेटियों के लिए मजबूत सहारा चाहते हैं। वह सावल से कहती है कि उसके पिता उसे तब तक सावल को नहीं सौंपेंगे जब तक वह कोई काम करके खुद को साबित न कर दे। सावल हालांकि नौकरी को गुलामी मानता है, पर वादा करता है कि वह दुनिया की सारी खुशियां उसके कदमों में ला देगा। सस्सी को डर है कि वह फिर से अपने एपिसोड की शुरुआत सस्सी और सावल की भावनात्मक और तनावपूर्ण मुलाकात से होती है। सस्सी के शानदार और आलीशान घर में सावल का आना सस्सी को विचलित कर देता है। वह सावल से सवाल करती है कि वह यहाँ क्यों आया है। सावल उसके लहजे की अजनबियत को महसूस करते हुए कहता है
कि उसे यहां आना ही नहीं चाहिए था। सस्सी के हाल पूछने पर सावल जवाब देता है कि वह ठीक वैसा ही है जैसा उसे छोड़कर गई थी, और सस्सी के ठाट बाट, नौकर चाकर और रुतबे को देखकर उसे उसके हाल पूछने की जरूरत महसूस नहीं होती। सावल को अभी भी सस्सी से नाराजगी है, लेकिन सस्सी अपनी मजबूरी बताती है। वह कहती है कि कोई भी बेटी अपने पिता की इज्जत दस्तार को ठोकर मारकर आगे नहीं बढ़ सकती। सावल को याद है कि उसने कभी गिला नहीं किया और सस्सी के घर की दहलीज पार करने के बाद पलटकर नहीं देखा। सस्सी शरियार की जान बचाने के लिए सावल का शुक्रिया अदा करती है, पर सावल कहता है कि वह एहसान जताने के लिए किसी की मदद नहीं करता। सस्सी उसे चेतावनी देती है कि उसका यहां आना उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इस पर सावल स्पष्ट करता है कि वह उससे नहीं बल्कि किसी और की मदद के लिए आया था, और अगर उसे उसका आना अच्छा नहीं लगा तो वह चला जाता है, यह कहकर कि वह कभी आया ही नहीं था। इस बीच पिया यूनिवर्सिटी में अपने दोस्त से परेशान होकर आलिया के न आने की बात करती है। वह अपने दोस्त से कहती है कि वह आलिया को फोन करे लेकिन उसका नाम न ले, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से आलिया की पढ़ाई का नुकसान हो। पिया की यह बेचैनी उसकी भावनाओं में आए बदलाव को दर्शाती है, जहां पहले उसे आलिया के आने से परहेज था और अब उसके न आने से। जब वे आलिया को फोन करती हैं तो उसका फोन बंद आता है, जिससे पिया की चिंता और भी बढ़ जाती है। घर पर सस्सी के पिता सावल को याद करके आग बबूला हो जाते हैं। वह सावल को निकम्मा और आवारा कहते हुए सस्सी को उसका नाम लेने से मना करते हैं। वह सस्सी को बताते हैं कि कल शरियार के घर वाले उसे देखने आ रहे हैं, और वह सस्सी को उसके कमरे में बंद कर देते हैं, यह कहते हुए कि दरवाजा अब उसकी रुखसती के वक्त ही खुलेगा। वह अपनी बेटी को घर की इज्जत खराब न करने की सख्त हिदायत देते हैं। कहानी में तब एक बड़ा घटनाक्रम आता है जब आलिया पिया के मोहल्ले में आता है। वहां के स्थानीय लड़के उसे रोककर उससे पूछताछ करते हैं। वे आलिया को रेस वाले के तौर पर पहचानते हैं और उसे घेर लेते हैं। आलिया बताता है कि वह उस्तानी जी पिया के घर आया है। मोहल्ले के लड़के अपने दबदबे को बदमाशी नहीं बल्कि इज्जत देना कहते हैं, और क्योंकि आलिया उस्तानी जी का मेहमान है इसलिए वे उसे आदर के साथ जाने देते हैं। आलिया सीधे पिया के घर पहुंचता है और पिया के पिता असलम के सामने पिया का हाथ मांगता है। पिया के पिता इस पर भड़क उठते हैं। आलिया माफी मांगता है कि उसे अपने माता पिता के साथ आना चाहिए था, लेकिन वह पहले उनकी इजाजत लेना चाहता था। असलम आलिया के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा देते हैं कि वे शरीफ लोग हैं और शरीफ घरानों के रिश्ते अपनी हैसियत के शरीफ घरानों में ही होते हैं। वह आलिया को धमकाते हैं कि वह उनकी शराफत का नाजायज फायदा न उठाए और यहां से चला जाए। जब पिया यूनिवर्सिटी से वापस आती है तो आलिया के इस कदम पर वह बहुत नाराज होती है। वह आलिया पर उसके माता पिता के सामने उसे जलील करने का इल्जाम लगाती है। आलिया अपनी सच्चाई जाहिर करते हुए कहता है कि उसे पिया को पाने के लिए किसी भी दर पर जाना पड़े वह जाएगा। पिया उसे याद दिलाती है कि यह पाकिस्तान है, जहां कुछ हदें होती हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता और उनका मिलना नामुमकिन है। वह उसे आइंदा वहां का रुख न करने की ताकीद करती है, क्योंकि उसने उसकी बहुत बेइज्जती करा दी है। एपिसोड में सस्सी और सावल के बीच अतीत की बातों का सिलसिला भी जारी रहता है। सस्सी उसे समझाती है कि मिडिल क्लास परिवार अपनी बेटियों के लिए मजबूत सहारा चाहते हैं। वह सावल से कहती है कि उसके पिता उसे तब तक सावल को नहीं सौंपेंगे जब तक वह कोई काम करके खुद को साबित न कर दे। सावल हालांकि नौकरी को गुलामी मानता है, पर वादा करता है कि वह दुनिया की सारी खुशियां उसके कदमों में ला देगा। सस्सी को डर है कि वह फिर से अपने एपिसोड की शुरुआत सस्सी और सावल की भावनात्मक और तनावपूर्ण मुलाकात से होती है। सस्सी के शानदार और आलीशान घर में सावल का आना सस्सी को विचलित कर देता है। वह सावल से सवाल करती है कि वह यहां क्यों आया है। सावल उसके लहजे की अजनबियत को महसूस करते हुए कहता है कि उसे यहां आना ही नहीं चाहिए था। सस्सी के हाल पूछने पर सावल जवाब देता है कि वह ठीक वैसा ही है जैसा उसे छोड़कर गई थी, और सस्सी के ठाट बाट, नौकर चाकर और रुतबे को देखकर उसे उसके हाल पूछने की जरूरत महसूस नहीं होती। सावल को अभी भी सस्सी से नाराजगी है, लेकिन सस्सी अपनी मजबूरी बताती है।
वह कहती है कि कोई भी बेटी अपने पिता की इज्जत दस्तार को ठोकर मारकर आगे नहीं बढ़ सकती। सावल को याद है कि उसने कभी गिला नहीं किया और सस्सी के घर की दहलीज पार करने के बाद पलट कर नहीं देखा। सस्सी शरियार की जान बचाने के लिए सावल का शुक्रिया अदा करती है, पर सावल कहता है कि वह एहसान जताने के लिए किसी की मदद नहीं करता। सस्सी उसे चेतावनी देती है कि उसका यहां आना उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इस पर सावल स्पष्ट करता है कि वह उससे नहीं बल्कि किसी और की मदद के लिए आया था, और अगर उसे उसका आना अच्छा नहीं लगा तो वह चला जाता है, यह कहकर कि वह कभी आया ही नहीं था। इस बीच पिया यूनिवर्सिटी में अपने दोस्त से परेशान होकर आलिया के न आने की बात करती है। वह अपने दोस्त से कहती है कि वह आलिया को फोन करे लेकिन उसका नाम न ले, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से आलिया की पढ़ाई का नुकसान हो। पिया की यह बेचैनी उसकी भावनाओं में आए बदलाव को दर्शाती है, जहां पहले उसे आलिया के आने से परहेज था और अब उसके न आने से। जब वे आलिया को फोन करती हैं तो उसका फोन बंद आता है, जिससे पिया की चिंता और भी बढ़ जाती है। घर पर सस्सी के पिता सावल को याद करके आग बबूला हो जाते हैं। वह सावल को निकम्मा और आवारा कहते हुए सस्सी को उसका नाम लेने से मना करते हैं। वह सस्सी को बताते हैं कि कल शरियार के घर वाले उसे देखने आ रहे हैं, और वह सस्सी को उसके कमरे में बंद कर देते हैं, यह कहते हुए कि दरवाजा अब उसकी रुखसती के वक्त ही खुलेगा। वह अपनी बेटी को घर की इज्जत खराब न करने की सख्त हिदायत देते हैं। कहानी में तब एक बड़ा घटनाक्रम आता है जब आलिया पिया के मोहल्ले में आता है। वहां के स्थानीय लड़के उसे रोककर उससे पूछताछ करते हैं। वे आलिया को रेस वाले के तौर पर पहचानते हैं और उसे घेर लेते हैं। आलिया बताता है कि वह उस्तानी जी पिया के घर आया है। मोहल्ले के लड़के अपने दबदबे को बदमाशी नहीं बल्कि इज्जत देना कहते हैं, और क्योंकि आलिया उस्तानी जी का मेहमान है इसलिए वे उसे आदर के साथ जाने देते हैं। आलिया सीधे पिया के घर पहुंचता है और पिया के पिता असलम के सामने पिया का हाथ मांगता है। पिया के पिता इस पर भड़क उठते हैं। आलिया माफी मांगता है कि उसे अपने माता पिता के साथ आना चाहिए था, लेकिन वह पहले उनकी इजाजत लेना चाहता था। असलम आलिया के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा देते हैं कि वे शरीफ लोग हैं और शरीफ घरानों के रिश्ते अपनी हैसियत के शरीफ घरानों में ही होते हैं। वह आलिया को धमकाते हैं कि वह उनकी शराफत का नाजायज फायदा न उठाए और यहां से चला जाए। जब पिया यूनिवर्सिटी से वापस आती है तो आलिया के इस कदम पर वह बहुत नाराज होती है। वह आलिया पर उसके माता पिता के सामने उसे जलील करने का इल्जाम लगाती है। आलिया अपनी सच्चाई जाहिर करते हुए कहता है कि उसे पिया को पाने के लिए किसी भी दर पर जाना पड़े वह जाएगा। पिया उसे याद दिलाती है कि यह पाकिस्तान है, जहां कुछ हदें होती हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता और उनका मिलना नामुमकिन है। वह उसे आइंदा वहां का रुख न करने की ताकीद करती है, क्योंकि उसने उसकी बहुत बेइज्जती करा दी है। एपिसोड में सस्सी और सावल के बीच अतीत की बातों का सिलसिला भी जारी रहता है। सस्सी उसे समझाती है कि मिडिल क्लास परिवार अपनी बेटियों के लिए मजबूत सहारा चाहते हैं। वह सावल से कहती है कि उसके पिता उसे तब तक सावल को नहीं सौंपेंगे जब तक वह कोई काम करके खुद को साबित न कर दे। सावल हालांकि नौकरी को गुलामी मानता है, पर वादा करता है कि वह दुनिया की सारी खुशियां उसके कदमों में ला देगा। सस्सी को डर है कि वह फिर से अपने एपिसोड की शुरुआत सस्सी और सावल की भावनात्मक और तनावपूर्ण मुलाकात से होती है। सस्सी के शानदार और आलीशान घर में सावल का आना सस्सी को विचलित कर देता है। वह सावल से सवाल करती है कि वह यहां क्यों आया है। सावल उसके लहजे की अजनबियत को महसूस करते हुए कहता है कि उसे यहां आना ही नहीं चाहिए था। सस्सी के हाल पूछने पर सावल जवाब देता है कि वह ठीक वैसा ही है जैसा उसे छोड़कर गई थी, और सस्सी के ठाट बाट, नौकर चाकर और रुतबे को देखकर उसे उसके हाल पूछने की जरूरत महसूस नहीं होती। सावल को अभी भी सस्सी से नाराजगी है, लेकिन सस्सी अपनी मजबूरी बताती है। वह कहती है कि कोई भी बेटी अपने पिता की इज्जत दस्तार को ठोकर मारकर आगे नहीं बढ़ सकती। सावल को याद है कि उसने कभी गिला नहीं किया और सस्सी के घर की दहलीज पार करने के बाद पलट कर नहीं देखा। सस्सी शरियार की जान बचाने के लिए सावल का शुक्रिया अदा करती है, पर सावल कहता है कि वह एहसान जताने के लिए किसी की मदद नहीं करता।
सस्सी उसे चेतावनी देती है कि उसका यहाँ आना उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इस पर सावल स्पष्ट करता है कि वह उससे नहीं बल्कि किसी और की मदद के लिए आया था, और अगर उसे उसका आना अच्छा नहीं लगा तो वह चला जाता है, यह कहकर कि वह कभी आया ही नहीं था। इस बीच पिया यूनिवर्सिटी में अपने दोस्त से परेशान होकर आलिया के न आने की बात करती है। वह अपने दोस्त से कहती है कि वह आलिया को फोन करे लेकिन उसका नाम न ले, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से आलिया की पढ़ाई का नुकसान हो। पिया की यह बेचैनी उसकी भावनाओं में आए बदलाव को दर्शाती है, जहां पहले उसे आलिया के आने से परहेज था और अब उसके न आने से। जब वे आलिया को फोन करती हैं तो उसका फोन बंद आता है, जिससे पिया की चिंता और भी बढ़ जाती है। घर पर सस्सी के पिता सावल को याद करके आग बबूला हो जाते हैं। वह सावल को निकम्मा और आवारा कहते हुए सस्सी को उसका नाम लेने से मना करते हैं। वह सस्सी को बताते हैं कि कल शरियार के घर वाले उसे देखने आ रहे हैं, और वह सस्सी को उसके कमरे में बंद कर देते हैं, यह कहते हुए कि दरवाजा अब उसकी रुखसती के वक्त ही खुलेगा। वह अपनी बेटी को घर की इज्जत खराब न करने की सख्त हिदायत देते हैं। कहानी में तब एक बड़ा घटनाक्रम आता है जब आलिया पिया के मोहल्ले में आता है। वहां के स्थानीय लड़के उसे रोककर उससे पूछताछ करते हैं। वे आलिया को रेस वाले के तौर पर पहचानते हैं और उसे घेर लेते हैं। आलिया बताता है कि वह उस्तानी जी पिया के घर आया है। मोहल्ले के लड़के अपने दबदबे को बदमाशी नहीं बल्कि इज्जत देना कहते हैं, और क्योंकि आलिया उस्तानी जी का मेहमान है इसलिए वे उसे आदर के साथ जाने देते हैं। आलिया सीधे पिया के घर पहुंचता है और पिया के पिता असलम के सामने पिया का हाथ मांगता है। पिया के पिता इस पर भड़क उठते हैं। आलिया माफी मांगता है कि उसे अपने माता पिता के साथ आना चाहिए था, लेकिन वह पहले उनकी इजाजत लेना चाहता था। असलम आलिया के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा देते हैं कि वे शरीफ लोग हैं और शरीफ घरानों के रिश्ते अपनी हैसियत के शरीफ घरानों में ही होते हैं। वह आलिया को धमकाते हैं कि वह उनकी शराफत का नाजायज फायदा न उठाए और यहां से चला जाए। जब पिया यूनिवर्सिटी से वापस आती है तो आलिया के इस कदम पर वह बहुत नाराज होती है। वह आलिया पर उसके माता पिता के सामने उसे जलील करने का इल्जाम लगाती है। आलिया अपनी सच्चाई जाहिर करते हुए कहता है कि उसे पिया को पाने के लिए किसी भी दर पर जाना पड़े वह जाएगा। पिया उसे याद दिलाती है कि यह पाकिस्तान है, जहां कुछ हदें होती हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता और उनका मिलना नामुमकिन है। वह उसे आइंदा वहां का रुख न करने की ताकीद करती है, क्योंकि उसने उसकी बहुत बेइज्जती करा दी है। एपिसोड में सस्सी और सावल के बीच अतीत की बातों का सिलसिला भी जारी रहता है। सस्सी उसे समझाती है कि मिडिल क्लास परिवार अपनी बेटियों के लिए मजबूत सहारा चाहते हैं। वह सावल से कहती है कि उसके पिता उसे तब तक सावल को नहीं सौंपेंगे जब तक वह कोई काम करके खुद को साबित न कर दे। सावल हालांकि नौकरी को गुलामी मानता है, पर वादा करता है कि वह दुनिया की सारी खुशियां उसके कदमों में ला देगा। सस्सी को डर है कि वह फिर से अपने एपिसोड की शुरुआत सस्सी और सावल की भावनात्मक और तनावपूर्ण मुलाकात से होती है। सस्सी के शानदार और आलीशान घर में सावल का आना सस्सी को विचलित कर देता है। वह सावल से सवाल करती है कि वह यहां क्यों आया है। सावल उसके लहजे की अजनबियत को महसूस करते हुए कहता है कि उसे यहां आना ही नहीं चाहिए था। सस्सी के हाल पूछने पर सावल जवाब देता है कि वह ठीक वैसा ही है जैसा उसे छोड़कर गई थी, और सस्सी के ठाट बाट, नौकर चाकर और रुतबे को देखकर उसे उसके हाल पूछने की जरूरत महसूस नहीं होती। सावल को अभी भी सस्सी से नाराजगी है, लेकिन सस्सी अपनी मजबूरी बताती है। वह कहती है कि कोई भी बेटी अपने पिता की इज्जत दस्तार को ठोकर मारकर आगे नहीं बढ़ सकती। सावल को याद है कि उसने कभी गिला नहीं किया और सस्सी के घर की दहलीज पार करने के बाद पलट कर नहीं देखा। सस्सी शरियार की जान बचाने के लिए सावल का शुक्रिया अदा करती है, पर सावल कहता है कि वह एहसान जताने के लिए किसी की मदद नहीं करता। सस्सी उसे चेतावनी देती है कि उसका यहां आना उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इस पर सावल स्पष्ट करता है कि वह उससे नहीं बल्कि किसी और की मदद के लिए आया था, और अगर उसे उसका आना अच्छा नहीं लगा तो वह चला जाता है, यह कहकर कि वह कभी आया ही नहीं था। इस बीच पिया यूनिवर्सिटी में अपने दोस्त से परेशान होकर
आलिया के न आने की बात करती है। वह अपने दोस्त से कहती है कि वह आलिया को फोन करे लेकिन उसका नाम न ले, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से आलिया की पढ़ाई का नुकसान हो। पिया की यह बेचैनी उसकी भावनाओं में आए बदलाव को दर्शाती है, जहां पहले उसे आलिया के आने से परहेज था और अब उसके न आने से। जब वे आलिया को फोन करती हैं तो उसका फोन बंद आता है, जिससे पिया की चिंता और भी बढ़ जाती है। घर पर सस्सी के पिता सावल को याद करके आग बबूला हो जाते हैं। वह सावल को निकम्मा और आवारा कहते हुए सस्सी को उसका नाम लेने से मना करते हैं। वह सस्सी को बताते हैं कि कल शरियार के घर वाले उसे देखने आ रहे हैं और वह सस्सी को उसके कमरे में बंद कर देते हैं, यह कहते हुए कि दरवाजा अब उसकी रुखसती के वक्त ही खुलेगा। वह अपनी बेटी को घर की इज्जत खराब न करने की सख्त हिदायत देते हैं। कहानी में तब एक बड़ा घटनाक्रम आता है जब आलिया पिया के मोहल्ले में आता है। वहां के स्थानीय लड़के उसे रोककर उससे पूछताछ करते हैं। वे आलिया को रेस वाले के तौर पर पहचानते हैं और उसे घेर लेते हैं। आलिया बताता है कि वह उस्तानी जी पिया के घर आया है। मोहल्ले के लड़के अपने दबदबे को बदमाशी नहीं बल्कि इज्जत देना कहते हैं, और क्योंकि आलिया उस्तानी जी का मेहमान है इसलिए वे उसे आदर के साथ जाने देते हैं। आलिया सीधे पिया के घर पहुंचता है और पिया के पिता असलम के सामने पिया का हाथ मांगता है। पिया के पिता इस पर भड़क उठते हैं। आलिया माफी मांगता है कि उसे अपने माता पिता के साथ आना चाहिए था, लेकिन वह पहले उनकी इजाजत लेना चाहता था। असलम आलिया के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा देते हैं कि वे शरीफ लोग हैं और शरीफ घरानों के रिश्ते अपनी हैसियत के शरीफ घरानों में ही होते हैं। वह आलिया को धमकाते हैं कि वह उनकी शराफत का नाजायज फायदा न उठाए और यहां से चला जाए। जब पिया यूनिवर्सिटी से वापस आती है तो आलिया के इस कदम पर वह बहुत नाराज होती है। वह आलिया पर उसके माता पिता के सामने उसे जलील करने का इल्जाम लगाती है। आलिया अपनी सच्चाई जाहिर करते हुए कहता है कि उसे पिया को पाने के लिए किसी भी दर पर जाना पड़े वह जाएगा। पिया उसे याद दिलाती है कि यह पाकिस्तान है, जहां कुछ हदें होती हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता और उनका मिलना नामुमकिन है। वह उसे आइंदा वहां का रुख न करने की ताकीद करती है, क्योंकि उसने उसकी बहुत बेइज्जती करा दी है। एपिसोड में सस्सी और सावल के बीच अतीत की बातों का सिलसिला भी जारी रहता है। सस्सी उसे समझाती है कि मिडिल क्लास परिवार अपनी बेटियों के लिए मजबूत सहारा चाहते हैं। वह सावल से कहती है कि उसके पिता उसे तब तक सावल को नहीं सौंपेंगे जब तक वह कोई काम करके खुद को साबित न कर दे। सावल हालांकि नौकरी को गुलामी मानता है, पर वादा करता है कि वह दुनिया की सारी खुशियां उसके कदमों में ला देगा। सस्सी को डर है कि वह फिर से अपने एपिसोड की शुरुआत सस्सी और सावल की भावनात्मक और तनावपूर्ण मुलाकात से होती है। सस्सी के शानदार और आलीशान घर में सावल का आना सस्सी को विचलित कर देता है। वह सावल से सवाल करती है कि वह यहां क्यों आया है। सावल उसके लहजे की अजनबियत को महसूस करते हुए कहता है कि उसे यहां आना ही नहीं चाहिए था। सस्सी के हाल पूछने पर सावल जवाब देता है कि वह ठीक वैसा ही है जैसा उसे छोड़कर गई थी, और सस्सी के ठाट बाट, नौकर चाकर और रुतबे को देखकर उसे उसके हाल पूछने की जरूरत महसूस नहीं होती। सावल को अभी भी सस्सी से नाराजगी है, लेकिन सस्सी अपनी मजबूरी बताती है। वह कहती है कि कोई भी बेटी अपने पिता की इज्जत दस्तार को ठोकर मारकर आगे नहीं बढ़ सकती। सावल को याद है कि उसने कभी गिला नहीं किया और सस्सी के घर की दहलीज पार करने के बाद पलटकर नहीं देखा। सस्सी शरियार की जान बचाने के लिए सावल का शुक्रिया अदा करती है, पर सावल कहता है कि वह एहसान जताने के लिए किसी की मदद नहीं करता। सस्सी उसे चेतावनी देती है कि उसका यहां आना उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इस पर सावल स्पष्ट करता है कि वह उससे नहीं बल्कि किसी और की मदद के लिए आया था, और अगर उसे उसका आना अच्छा नहीं लगा तो वह चला जाता है, यह कहकर कि वह कभी आया ही नहीं था। इस बीच पिया यूनिवर्सिटी में अपने दोस्त से परेशान होकर आलिया के न आने की बात करती है। वह अपने दोस्त से कहती है कि वह आलिया को फोन करे लेकिन उसका नाम न ले, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से आलिया की पढ़ाई का नुकसान हो। पिया की यह बेचैनी उसकी भावनाओं में आए बदलाव को दर्शाती है, जहां पहले उसे आलिया के आने से परहेज था और अब उसके न आने से।
जब वे आलिया को फोन करती हैं तो उसका फोन बंद आता है, जिससे पिया की चिंता और भी बढ़ जाती है। घर पर सस्सी के पिता सावल को याद करके आग बबूला हो जाते हैं। वह सावल को निकम्मा और आवारा कहते हुए सस्सी को उसका नाम लेने से मना करते हैं। वह सस्सी को बताते हैं कि कल शरियार के घर वाले उसे देखने आ रहे हैं और वह सस्सी को उसके कमरे में बंद कर देते हैं, यह कहते हुए कि दरवाजा अब उसकी रुखसती के वक्त ही खुलेगा। वह अपनी बेटी को घर की इज्जत खराब न करने की सख्त हिदायत देते हैं। कहानी में तब एक बड़ा घटनाक्रम आता है जब आलिया पिया के मोहल्ले में आता है। वहां के स्थानीय लड़के उसे रोककर उससे पूछताछ करते हैं। वे आलिया को रेस वाले के तौर पर पहचानते हैं और उसे घेर लेते हैं। आलिया बताता है कि वह उस्तानी जी पिया के घर आया है। मोहल्ले के लड़के अपने दबदबे को बदमाशी नहीं बल्कि इज्जत देना कहते हैं, और क्योंकि आलिया उस्तानी जी का मेहमान है इसलिए वे उसे आदर के साथ जाने देते हैं। आलिया सीधे पिया के घर पहुंचता है और पिया के पिता असलम के सामने पिया का हाथ मांगता है। पिया के पिता इस पर भड़क उठते हैं। आलिया माफी मांगता है कि उसे अपने माता पिता के साथ आना चाहिए था, लेकिन वह पहले उनकी इजाजत लेना चाहता था। असलम आलिया के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा देते हैं कि वे शरीफ लोग हैं और शरीफ घरानों के रिश्ते अपनी हैसियत के शरीफ घरानों में ही होते हैं। वह आलिया को धमकाते हैं कि वह उनकी शराफत का नाजायज फायदा न उठाए और यहां से चला जाए। जब पिया यूनिवर्सिटी से वापस आती है तो आलिया के इस कदम पर वह बहुत नाराज होती है। वह आलिया पर उसके माता पिता के सामने उसे जलील करने का इल्जाम लगाती है। आलिया अपनी सच्चाई जाहिर करते हुए कहता है कि उसे पिया को पाने के लिए किसी भी दर पर जाना पड़े वह जाएगा। पिया उसे याद दिलाती है कि यह पाकिस्तान है, जहां कुछ हदें होती हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता और उनका मिलना नामुमकिन है। वह उसे आइंदा वहां का रुख न करने की ताकीद करती है क्योंकि उसने उसकी बहुत बेइज्जती करा दी है। एपिसोड में सस्सी और सावल के बीच अतीत की बातों का सिलसिला भी जारी रहता है। सस्सी उसे समझाती है कि मिडिल क्लास परिवार अपनी बेटियों के लिए मजबूत सहारा चाहते हैं। वह सावल से कहती है कि उसके पिता उसे तब तक सावल को नहीं सौंपेंगे जब तक वह कोई काम करके खुद को साबित न कर दे। सावल हालांकि नौकरी को गुलामी मानता है, पर वादा करता है कि वह दुनिया की सारी खुशियां उसके कदमों में ला देगा। सस्सी को डर है कि वह फिर से अपने एपिसोड की शुरुआत सस्सी और सावल की भावनात्मक और तनावपूर्ण मुलाकात से होती है। सस्सी के शानदार और आलीशान घर में सावल का आना सस्सी को विचलित कर देता है। वह सावल से सवाल करती है कि वह यहां क्यों आया है। सावल उसके लहजे की अजनबियत को महसूस करते हुए कहता है कि उसे यहां आना ही नहीं चाहिए था। सस्सी के हाल पूछने पर सावल जवाब देता है कि वह ठीक वैसा ही है जैसा उसे छोड़कर गई थी, और सस्सी के ठाट बाट, नौकर चाकर और रुतबे को देखकर उसे उसके हाल पूछने की जरूरत महसूस नहीं होती। सावल को अभी भी सस्सी से नाराजगी है, लेकिन सस्सी अपनी मजबूरी बताती है। वह कहती है कि कोई भी बेटी अपने पिता की इज्जत दस्तार को ठोकर मारकर आगे नहीं बढ़ सकती। सावल को याद है कि उसने कभी गिला नहीं किया और सस्सी के घर की दहलीज पार करने के बाद पलटकर नहीं देखा। सस्सी शरियार की जान बचाने के लिए सावल का शुक्रिया अदा करती है, पर सावल कहता है कि वह एहसान जताने के लिए किसी की मदद नहीं करता। सस्सी उसे चेतावनी देती है कि उसका यहां आना उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इस पर सावल स्पष्ट करता है कि वह उससे नहीं बल्कि किसी और की मदद के लिए आया था, और अगर उसे उसका आना अच्छा नहीं लगा तो वह चला जाता है, यह कहकर कि वह कभी आया ही नहीं था। इस बीच पिया यूनिवर्सिटी में अपने दोस्त से परेशान होकर आलिया के न आने की बात करती है। वह अपने दोस्त से कहती है कि वह आलिया को फोन करे लेकिन उसका नाम न ले, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से आलिया की पढ़ाई का नुकसान हो। पिया की यह बेचैनी उसकी भावनाओं में आए बदलाव को दर्शाती है, जहां पहले उसे आलिया के आने से परहेज था और अब उसके न आने से। जब वे आलिया को फोन करती हैं तो उसका फोन बंद आता है, जिससे पिया की चिंता और भी बढ़ जाती है। घर पर सस्सी के पिता सावल को याद करके आग बबूला हो जाते हैं। वह सावल को निकम्मा और आवारा कहते हुए सस्सी को उसका नाम लेने से मना करते हैं। वह सस्सी को बताते हैं कि कल शरियार के घर वाले उसे देखने आ रहे हैं
और वह सस्सी को उसके कमरे में बंद कर देते हैं, यह कहते हुए कि दरवाजा अब उसकी रुखसती के वक्त ही खुलेगा। वह अपनी बेटी को घर की इज्जत खराब न करने की सख्त हिदायत देते हैं। कहानी में तब एक बड़ा घटनाक्रम आता है जब आलिया पिया के मोहल्ले में आता है। वहां के स्थानीय लड़के उसे रोककर उससे पूछताछ करते हैं। वे आलिया को रेस वाले के तौर पर पहचानते हैं और उसे घेर लेते हैं। आलिया बताता है कि वह उस्तानी जी पिया के घर आया है। मोहल्ले के लड़के अपने दबदबे को बदमाशी नहीं बल्कि इज्जत देना कहते हैं, और क्योंकि आलिया उस्तानी जी का मेहमान है इसलिए वे उसे आदर के साथ जाने देते हैं। आलिया सीधे पिया के घर पहुंचता है और पिया के पिता असलम के सामने पिया का हाथ मांगता है। पिया के पिता इस पर भड़क उठते हैं। आलिया माफी मांगता है कि उसे अपने माता पिता के साथ आना चाहिए था, लेकिन वह पहले उनकी इजाजत लेना चाहता था। असलम आलिया के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा देते हैं कि वे शरीफ लोग हैं और शरीफ घरानों के रिश्ते अपनी हैसियत के शरीफ घरानों में ही होते हैं। वह आलिया को धमकाते हैं कि वह उनकी शराफत का नाजायज फायदा न उठाए और यहां से चला जाए। जब पिया यूनिवर्सिटी से वापस आती है तो आलिया के इस कदम पर वह बहुत नाराज होती है। वह घर पहुंचता है और पिया के पिता असलम के सामने पिया का हाथ मांगता है। पिया के पिता इस पर भड़क उठते हैं। आलिया माफी मांगता है कि उसे अपने माता पिता के साथ आना चाहिए था, लेकिन वह पहले उनकी इजाजत लेना चाहता था। असलम आलिया के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा देते हैं कि वे शरीफ लोग हैं और शरीफ घरानों के रिश्ते अपनी हैसियत के शरीफ घरानों में ही होते हैं। वह आलिया को धमकाते हैं कि वह उनकी शराफत का नाजायज फायदा न उठाए और यहां से चला जाए। जब पिया यूनिवर्सिटी से वापस आती है तो आलिया के इस कदम पर वह बहुत नाराज होती है। वह आलिया पर उसके माता पिता के सामने उसे जलील करने का इल्जाम लगाती है। आलिया अपनी सच्चाई जाहिर करते हुए कहता है कि उसे पिया को पाने के लिए किसी भी दर पर जाना पड़े वह जाएगा। पिया उसे याद दिलाती है कि यह पाकिस्तान है जहां कुछ हदें होती हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता और उनका मिलना नामुमकिन है। वह उसे आइंदा वहां का रुख न करने की ताकीद करती है क्योंकि उसने उसकी बहुत बेइज्जती करा दी है। एपिसोड में सस्सी और सावल के बीच अतीत की बातों का सिलसिला भी जारी रहता है। सस्सी उसे समझाती है कि मिडिल क्लास परिवार अपनी बेटियों के लिए मजबूत सहारा चाहते हैं। वह सावल से कहती है कि उसके पिता उसे तब तक सावल को नहीं सौंपेंगे जब तक वह कोई काम करके खुद को साबित न कर दे। सावल हालांकि नौकरी को गुलामी मानता है, पर वादा करता है कि वह दुनिया की सारी खुशियां उसके कदमों में ला देगा। सस्सी को डर